बेटे आज हम 10th क्लास फिजिक्स को शुरू करेंगे। बेटे 10th क्लास फिजिक्स का सबसे चैप्टर नंबर 1 का जो सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक है हमारे पास और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हुआ है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलें आज अपने टॉपिक को लेके चलते हैं। बेटे मेरे पास इसकी डेफिनेशन है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। टू एंड फ्रो मोशन कौन सी होती है? जैसे आपने सादा पेंडुलम की मोशन देखी होगी कि वो आगे और पीछे मूव करता है, इसी तरह आप किसी भी पॉइंट की ऊपर नीचे या आगे पीछे हरकत क्या कहलाती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। बेटे सिंपल हार्मोनिक मोशन की सबसे जो इंपॉर्टेंट आप ये कह रहे हैं एग्जांपल है वो है मैस स्प्रिंग सिस्टम, जो लॉन्ग वेसल के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैस स्प्रिंग सिस्टम की मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है। बेटे ये हमारे पास क्या है? एक स्प्रिंग है जिसके साथ हमने कोई भी एक मैस अटैच किया हुआ है और इसको हमने एक रिजिड सरफेस के साथ जोड़ा हुआ है। ये स्प्रिंग जो है फ्री टू मूव है। हम इसके ऊपर क्या करेंगे? थोड़ी सी फोर्स लगा के छोड़ेंगे, देन ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा और इसकी ये मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में काउंट की जाएगी। तो इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। मैंने यहाँ पे उसी सिंपल डायग्राम की 3 फेसेस बनाई हैं और वो फेसेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो था वो मेरे पास मैस जो है या जो बॉडी की इस स्प्रिंग की जो टोटल वेलोसिटी है वो मेरे पास 0 के बराबर है। इट मींस दैट ये जो टोटल सिस्टम है ये रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है। सून क्या होगा? मैं क्या करता हूँ, इस सिस्टम को यहाँ से पकड़ के आगे की तरफ पुश करता हूँ विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ, और इस पॉइंट पे इस पोजीशन पे लाके छोड़ देता हूँ। इस पोजीशन को मैं नाम देता हूँ, ये मेरे पास एक एक्सट्रीम पोजीशन है ए। यहाँ पे लाके जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये स्प्रिंग आपको पता है जब भी उसको स्ट्रेच करके छोड़ा जाए तो वो बार बार कंप्रेस और स्ट्रेच होता रहता है। तो ये स्प्रिंग अपनी इस पोजीशन पे रुकेगा नहीं बल्कि वो मीन पोजीशन ओ की तरफ दोबारा रिवर्स मूव कर जाएगा। बेटे इस पॉइंट पे जाके उसकी जो पोजीशन होगी वो कौन सी होगी? मीन पोजीशन होगी। अब चूंकि स्प्रिंग है उसमें इस पॉइंट पे जाके एक फोर्स क्रिएट होगी जिसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो इस पॉइंट पर रुकता नहीं है बल्कि वो क्या कर जाता है? आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर जाता है और एक एक्सट्रीम पोजीशन दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी पे पहुंच जाता है। इस तरह ये स्प्रिंग फॉरवर्ड मूव करता रहता है जब तक इसकी सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो यूज नहीं हो जाती, तो तब तक ये मूव करता रहता है और एट द एंड आगे फिर से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। बेटे इसको थोड़ा सा डेरिवेटिव के लिहाज से समझते हैं। बेटे जो फोर्स मैंने इसके ऊपर लगाई स्प्रिंग को आगे स्ट्रेच करने के लिए, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखें ये एक्सट्रीम पोजीशन ए और एक्सट्रीम पोजीशन बी के दरमियान का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये जो नेगेटिव साइन है ये उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि देखिए अब इस स्प्रिंग को अगर मैं यहां पर लाकर छोड़ देता हूं तो ये रिवर्स मूव करता है। इस रिवर्जन के लिए हमने यहाँ पे कौन सा साइन यूज किया हुआ है? नेगेटिव साइन, जो इंडिकेट करता है कि ये जो स्प्रिंग है ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है। देन फर्दर इस डेरिवेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। बेटे आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म किया जाए तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे वो कांस्टेंट k है जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। आप यहां से क्या करें? x की वैल्यू को निकाल लें। x की वैल्यू निकालेंगे माइनस k इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी कि हमारे पास ये जो x है डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होगा फोर्स ओवर k क्या है? हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? इट इज अ स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग कितना ज्यादा स्टिफ है या कितना ज्यादा हार्ड स्प्रिंग आपने यूज किया है ये उसकी स्टिफनेस को इंडिकेट करता है। बेटे फर्दर मूव करते हैं। हमने न्यूटन का दूसरा कानून पढ़ा हुआ है और वो हमारे पास किसके बराबर है? F इज इक्वल्स टू ma के बराबर है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूं। बेटे ये जो F की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी माइनस F की जगह पे आप ma पुट करें और नीचे आपके पास k एज इट इज वैसे का वैसे ही आ जाएगा। देन फर्दर में हम इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं। ये m ओवर k जो है वो लैम्डा हो जाएगा और ये मेरे पास एक्सेलरेशन जो है वो लैम्डा हो जाएगा। बेटे देखें ये m जो है वो क्या है? मास ऑफ स्प्रिंग है जो कि क्या है? हमें नाउन है, हमें पता है। देन हमारे पास ये जो k है ये क्या है? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग है। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग का मैंने आपको बताया कि हम कितना ज्यादा हार्ड स्प्रिंग यूज कर रहे हैं।
ए क्या है उसमें एक्सेलरेशन ऑफ अ स्प्रिंग है, जो मैंने फोर्स लगाने के बाद स्प्रिंग को छोड़ा और वो फॉरवर्ड और रिवर्स मूव करता था। एक्स क्या है उसकी डिस्प्लेसमेंट है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। बेटे इसमें एम जो है वो मास है और मास हमें क्या है नाउन है जो हमने पहले से फाइंड किया हुआ है। के क्या है स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग है और इसकी वैल्यू बी हमें पता है। तो मैं एम ओवर के को क्या कह देता हूं, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं। कांस्टेंट वैल्यूज का मतलब होता है इनकी वैल्यू हमें नाउन है। तो हमारे पास जो बाकी रिलेशन बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन के। देखिए जितनी ज्यादा आप डिस्प्लेसमेंट को चेंज करेंगे ना उतनी ही बॉडी की एक्सेलरेशन में भी तब्दीली आएगी और बॉडी क्या करती रहेगी, बड़ी आसानी से टू एंड फ्रो मोशन करती रहेगी। उसकी ये टू एंड फ्रो मोशन जो है वो हमारे पास किस सूरत में आती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की सूरत में आती है। बेटे अब इस स्प्रिंग को मूव करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर्ड था और वो टाइम जो है टाइम पीरियड की सूरत में होगा जिसे हम t से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई स्क्वायर रूट k ओवर m। 2 पाई की वैल्यू इसमें से कांस्टेंट है, k क्या है स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग और m क्या है मास ऑफ अ स्प्रिंग। अगर हम इनकी वैल्यूज को यहां पे पुट करें तो हम उस स्प्रिंग का टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन टू एंड फ्रो मोशन करते हुए उसने जितना टाइम पीरियड काउंट किया, जितना टाइम पीरियड की जरूरत थी वो भी हम यहां से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटे ये हमारा था आज का टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक को समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।